सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3, चतुर बीरबल। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 3। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 3 में पाठ 3 चतुर बीरबल से संबंधित पाठ के सार की एक बार फिर से दोहराई करेंगे तथा पाठ 3 से संबंधित अभ्यास कार्य का भी एक बार फिर से अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, व्याख्यान 3 के दोहराई की शुरुआत करते हैं। इस चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए। आपने पहले कभी बीरबल और बादशाह अकबर का नाम तो सुना ही होगा। तो इस चित्र में यह बादशाह अकबर है और यह बीरबल है। बीरबल बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक था। वह बहुत ही चतुर था। उसके पास हर प्रश्न का जवाब होता था और वह गरीबों का पक्का दोस्त था। मुसीबत पड़ते ही वह उनकी मदद करता था। बादशाह अकबर जहां भी जाता था वह बीरबल को अपने साथ लेकर जाता था। तो इस चित्र में देखिए, ये 3 व्यक्ति कौन कौन है? 3 व्यक्ति शंकर काका, मनोहर और पाचू दादा। ये तीनों व्यक्ति कड़ाके की ठंड में बैठे आग ताप रहे थे तथा आपस में बातचीत कर रहे थे। जब ये व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे तो पास में खड़े राजा अकबर और बीरबल उनकी बातों को सुन रहे थे। सबसे पहले शंकर काका बोले, मैं बिना कुछ ओढ़े रात भर खेत की रखवाली कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर मनोहर ने कहा, बस इतनी सी बात? अजी, मैं तो घड़े के ठंडे पानी से नहा सकता हूँ और वह भी रात को। तब पाचू दादा जल्दी से बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो इस कड़ाके की सर्दी में यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। अकबर और बीरबल इन तीनों व्यक्तियों की बातचीत को सुन रहे थे। अकबर ने पाचू दादा की बात सुन ली और उसे अपने पास बुलाकर कहा, तो तुम रात भर यमुना के पानी में खड़े हो सकते हो। यदि तुम ऐसा करके दिखाओगे तो मैं तुम्हें मोहरे थैली भर इनाम में दूंगा। इस बात को सुनकर पाचू दादा ने हाँ कर दी। इस चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए। यह राजा का महल है, अर्थात दरबार है, और यह पाचू दादा है जो यमुना के पानी में खड़े हो गए। रात का समय हो चुका है। रात भर सर्दी में पाचू दादा वैसे ही खड़े रहे। अब सुबह हुई। पाचू दादा ने दरबार में पहुंचकर अपना इनाम मांगा। बादशाह अकबर ने पाचू दादा से पूछा, तुम सारी रात ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे?
पांचू दादा ने कहा, बादशाह, सामने महल में दीपक जल रहा था। मैं रात भर उसकी रोशनी को देखता रहा और मेरी रात कट गई। इस बात को सुनकर बादशाह अकबर ने पांचू दादा से कहा, तो तुम मेरे महल के दीपक की गर्मी के कारण यमुना में खड़े रह सके हो। अब तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। यह बात बादशाह अकबर ने पांचू दादा से कही। यह सुनकर पांचू दादा को बहुत दुख हुआ और वे निराश होकर वहां से चले गए। और जब वे वहां से जा रहे थे, उस समय बीरबल यह सब कुछ देख रहा था। उसने सोचा, यह तो बहुत अन्याय है, मुझे इस आदमी की मदद करनी चाहिए। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया। बादशाह अकबर को चिंता होने लगी। उसने बाकी दरबारियों से पूछताछ की तो मालूम हुआ कि बीरबल खिचड़ी पका रहा है और खिचड़ी पकाने के बाद वह स्वयं दरबार में आ जाएगा। दूसरे दिन भी बीरबल दरबार में नहीं आया। पता चला कि बीरबल तो अभी भी खिचड़ी पका रहा है। अकबर ने सोचा कि आखिर बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहा है, चलकर देखना चाहिए। बादशाह अकबर बीरबल के यहाँ पहुंचा, जहां पर बीरबल खिचड़ी पका रहा था। वहां देखा कि ऊपर पेड़ की डाली में एक हांडी लटकी हुई है और हांडी के नीचे धीरे धीरे आग जल रही है। बादशाह अकबर ने जैसे ही यह सब कुछ देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बीरबल, यह कैसी खिचड़ी पक रही है? हांडी इतनी ऊपर और आग इतनी नीचे, ऐसे तो पक चुकी तुम्हारी खिचड़ी। क्यों नहीं पकेगी राजा अकबर? यह बात बीरबल ने अकबर से कही। बीरबल बोला, जब महल के दीपक से पांचू दादा को गर्मी मिल सकती है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अब अकबर असली बात को समझ गया। अब अकबर असली बात को समझ गया। उसने तुरंत पांचू दादा को बुलाया और उसे मोहरों की थैली इनाम में दी। ऐसा था चतुर बीरबल। अर्थात अंत में बीरबल ने राजा अकबर को सबक सिखाया कि हमें कभी भी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। अभ्यास कार्य। मौखिक प्रश्न नंबर क। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, बीरबल कौन था? उत्तर, बीरबल बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से
एक था। तो बच्चों एक बार फिर से दोहराते हैं। प्रश्न क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, बीरबल कौन था? उत्तर, बीरबल बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक था। नंबर 2, गांव से गुजरते समय बादशाह अकबर ने क्या देखा? उत्तर, गांव से गुजरते समय बादशाह अकबर ने कुछ लोगों को आग तापते हुए देखा। नंबर 3, कौन गरीबों का पक्का दोस्त था? उत्तर, बीरबल गरीबों का पक्का दोस्त था। तो एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 2, गांव से गुजरते समय बादशाह अकबर ने क्या देखा? उत्तर, गांव से गुजरते समय बादशाह अकबर ने कुछ लोगों को आग तापते हुए देखा। नंबर 3, कौन गरीबों का पक्का दोस्त था? उत्तर, बीरबल गरीबों का पक्का दोस्त था। नंबर 4, बादशाह अकबर ने पांचू दादा से क्या कहा? उत्तर, बादशाह अकबर ने पांचू दादा से यह कहा कि तुम सारी रात पानी में खड़े हो सकते हो। यदि तुम सब ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। एक बार फिर से दोहराते हैं। बादशाह अकबर ने पांचू दादा से क्या कहा? उत्तर, बादशाह अकबर ने पांचू दादा से यह कहा कि तुम सारी रात पानी में खड़े हो सकते हो। यदि तुम सब ऐसा करके दोगे, अगर तुम ऐसा करके दिखाओगे तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। लिखित, अब हम लिखित प्रश्नों के उत्तरों की दोहराई करेंगे। प्रश्न ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, अकबर ने पांचू दादा को इनाम क्यों नहीं दिया? उत्तर, अकबर ने पांचू दादा को इनाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह महल के दीपक की गर्मी के कारण यमुना में खड़े हो सके। एक बार फिर से दोहराते हैं। अकबर ने पांचू दादा को इनाम क्यों नहीं दिया? उत्तर, अकबर ने पांचू दादा को इनाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह महल के दीपक की गर्मी के कारण यमुना में खड़े हो सके। नंबर 2, बीरबल ने पांचू दादा की मदद किस प्रकार की? उत्तर, बीरबल ने पांचू दादा की मदद मोहरों की थैली इनाम में देकर की। एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 2, बीरबल ने पांचू दादा की मदद किस प्रकार की? उत्तर, बीरबल ने पांचू दादा की मदद मोहरों की थैली इनाम में देकर की। प्रश्न ग, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, बीरबल की चतुराई से ही पांचू दादा को इनाम मिला।
नंबर 2, इनाम के न मिलने से पांचू दादा को बहुत दुख हुआ। नंबर 3, महल के दीपक के सहारे पांचू दादा ने रात काटी। एक बार फिर से दोहराते हैं, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, बीरबल की चतुराई से ही पांचू दादा को इनाम मिला। नंबर 2, इनाम के न मिलने से पांचू दादा को बहुत दुख हुआ। नंबर 3, महल के दीपक के सहारे पांचू दादा ने रात काटी। मूल्य परक प्रश्न, जिसे हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। हमें कैसे लोगों से सतर्क और दूर रहना चाहिए? नंबर 1, जो लालची और दुष्ट हो। बिल्कुल सही उत्तर है। नंबर 2, जो स्वभाव से दयालु हो। नहीं। नंबर 3, जो गरीब और असहाय हो। नहीं। तो इसका सही उत्तर है जो लालची और दुष्ट हो। हमें कैसे लोगों से सतर्क और दूर रहना चाहिए? जो लालची और दुष्ट हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1, जो लालची और दुष्ट हो। क, पढ़िए और समझिए। जैसे निर्मल, निर्जमा में मल। निराशा, निर्जमा में आशा। निर्धन, निर्जमा में धन। जल के बिना निर्जल। बल के बिना निर्बल। दोष के बिना निर्दोष। एक बार फिर से दोहराते हैं, पढ़िए और समझिए। निर्मल शब्द निर्जमा में मल, इन दोनों से मिलकर बना है निर्मल। निराशा, निर्जमा में आशा। निर्धन, निर्जमा में धन। यहाँ पर निर शब्द का अर्थ है के बिना। जैसे मल के बिना निर्मल, आशा के बिना निराशा, धन के बिना निर्धन, जल के बिना निर्जल, बल के बिना निर्बल, दोष के बिना निर्दोष। जैसे निर्जमा में जल निर्जल, निर्जमा में बल निर्बल, निर्जमा में दोष निर्दोष। निर का अर्थ है बिना। अब आप भी इसी तरह निर लगाकर कुछ शब्द बनाइए। जैसे नंबर 1, निर्जमा में धन निर्धन। नंबर 2, निर्जमा में आशा निराशा। नंबर 3, निर्जमा में जन निर्जन। ख, जो शब्द समूह से भिन्न है अर्थात अलग है, उस पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे नंबर 1, नदी, झरना, तालाब और गिलास। तो यह शब्द समूह से भिन्न है। गिलास, सूर्य, पानी, चांद, दीपक। पानी शब्द समूह से भिन्न है। गमला, पतीला, भगोना और हांडी। गमला शब्द समूह से भिन्न है। किताब,
कलम, केला, कॉपी। केला शब्द समूह से भिन्न है। बीरबल कैसा आदमी था? इस कहानी के आधार पर बीरबल के बारे में लिखिए। नंबर 1, बीरबल एक चतुर आदमी था। नंबर 2, वह गरीबों का पक्का दोस्त था। नंबर 3, वह गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। नंबर 4, उसके पास हर प्रश्न का जवाब था। नंबर 5, बीरबल प्रत्येक व्यक्ति को उसका अपना अधिकार दिलाता था। नंबर 6, बीरबल अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था। एक बार फिर से दोहराता है कि बीरबल कैसा आदमी था। वह एक चतुर आदमी था, वह गरीबों का पक्का दोस्त था, वह गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था, उसके पास हर प्रश्न का जवाब था, वह प्रत्येक व्यक्ति को उसका अपना अधिकार दिलाता था, वह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था। अब मैं आपको व्याख्यान 3 से संबंधित प्रदत्त कार्य देना चाहती हूँ। जैसे नाम, कक्षा 3, अनुभाग, अनुक्रमांक, विषय हिंदी, उपविषय, पाठ 3, चतुर बीरबल। दिनांक, प्रदत्त कार्य। नंबर 3, प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे क, गांव से गुजरते समय बादशाह अकबर ने क्या देखा? तो आपको इसका उत्तर सोच समझकर लिखना है। एक बार फिर से बताऊंगी। गांव से गुजरते समय बादशाह अकबर ने क्या देखा? ख, बीरबल ने पांचू दादा की मदद किस प्रकार की? ख, बीरबल ने पांचू दादा की मदद किस प्रकार की? तो आपको इसका उत्तर सोच समझकर लिखना है। ग, बीरबल कौन था? ग, बीरबल कौन था? प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों में सही तथा गलत का निशान लगाइए। जैसे क, अकबर बीरबल से डरता था। यह वाक्य सही है या गलत है? ख, बीरबल खाने के लिए खिचड़ी पका रहा था। यह वाक्य सही है या गलत है? ग, अकबर ने इनाम देकर अन्याय किया। यह वाक्य सही है या गलत है? प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे क, चतुर, ख, अच्छा, ग, पक्का, घ, सर्दी। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे क, मुसीबत, ख, तपाक, ग,
निराश। एक बार फिर से दोहराते हैं। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क चतुर, ख अच्छा, ग पक्का, घ सर्दी। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। क मुसीबत, ख तपाक, ग निराश। गृही कार्य। अब हम व्याख्यान 2 से संबंधित गृही कार्य की जांच करेंगे। अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 3 चतुर बीरबल से संबंधित मौखिक प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखो। आशा करती हूँ आपने अपना गृही कार्य अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। मौखिक प्रश्न क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, बीरबल कौन था? नंबर 2, गांव से गुजरते समय बादशाह अकबर ने क्या देखा? नंबर 3, कौन गरीबों का पक्का दोस्त था? नंबर 4, बादशाह अकबर ने पाचू दादा से क्या कहा? मौखिक प्रश्न। प्रश्न क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, बीरबल कौन था? उत्तर, बीरबल बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक था। नंबर 2, गांव से गुजरते समय बादशाह अकबर ने क्या देखा? उत्तर, गांव से गुजरते समय बादशाह अकबर ने कुछ लोगों को आग तापते हुए देखा। नंबर 3, कौन गरीबों का पक्का दोस्त था? उत्तर, बीरबल गरीबों का पक्का दोस्त था। तो एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 2, गांव से गुजरते समय बादशाह अकबर ने क्या देखा? उत्तर, गांव से गुजरते समय बादशाह अकबर ने कुछ लोगों को आग तापते हुए देखा। नंबर 3, कौन गरीबों का पक्का दोस्त था? उत्तर, बीरबल गरीबों का पक्का दोस्त था। नंबर 4, बादशाह अकबर ने पाचू दादा से क्या कहा? उत्तर, बादशाह अकबर ने पाचू दादा से यह कहा कि तुम सारी रात पानी में खड़े हो सकते हो। यदि तुम सब ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। एक बार फिर से दोहराते हैं। बादशाह अकबर ने पाचू दादा से क्या कहा? उत्तर, बादशाह अकबर ने पाचू दादा से यह कहा कि तुम सारी रात पानी में खड़े हो सकते हो। यदि तुम सब ऐसा करके दोगे, अगर तुम ऐसा करके दिखाओगे तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।